दिल्ली के हालिया विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के ही आरोपों को ही मुख्य हथियार बनाया और चुनाव में पटखनी दी। अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय की पेंडिंग सीएजी रिपोर्ट्स सार्वजनिक करने की मांग को लेकर तब विपक्ष के नेता रहे विजेंद्र गुप्ता ने कोर्ट तक लड़ाई लड़ी थी। वहीं अब बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने नवगठित विधानसभा के पहले ही सत्र में सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी है, जिसमें दिल्ली शराब नीति पर हर एक जानकारी दी गई है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के समय नई आबकारी नीति में पारदर्शिता और निष्पक्षता की भारी कमी रही। इससे शराब माफियाओं को फायदा हुआ और एकाधिकारी की स्थिति बनी। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में नई आबकारी नीति के कारण दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ से अधिक के राजस्व नुकसान की बात कही है। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि गलत फैसलों की वजह से सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ। नॉन कन्फर्मिंग इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खोले जाने की वजह से 941.53 करोड़ का घाटा हुआ। छोड़े गए लाइसेंस को रीटेंडर नहीं करने की वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोरोना के नाम पर लाइसेंस माफ करने के फैसले से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से कलेक्ट नहीं करने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियम 35 को सही से लागू नहीं किया गया। जिन लोगों की रुचि मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में थी, उन्हें होलसेल लाइसेंस दे दिए गए। इससे पूरी लिकर सप्लाई चेन में एक ही व्यक्ति को फायदा हुआ। सीएजी रिपोर्ट में होलसेलर का प्रॉफिट बढ़ने का भी उल्लेख है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की ओर से क्वालिटी चेक के लिए वेयर हाउस में लैब बनाने की बात कही गई, लेकिन कोई लैब नहीं बनी। इससे होलसेलर का मुनाफा बढ़ा और सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लिकर जोन्स चलाने के लिए जो 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने कोई फाइनेंशियल चेक नहीं किया। कई बिल्डर्स ऐसे थे जिनके पिछले 3 साल की इनकम बहुत कम या जीरो थी। इससे प्रॉक्सी ऑनरशिप और राजनीतिक फेवरिज्म की संभावनाएं बढ़ गईं। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने ही एक्सपर्ट कमेटी की सलाह को दरकिनार किया और नीति में मनमाने बदलाव किए। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक पहले एक व्यक्ति को सिर्फ 2 दुकानें रखने की अनुमति थी, लेकिन नई नीति में यह लिमिट बढ़ाकर 54 कर दी गई। पहले सरकार की 377 दुकानें थी, लेकिन नई नीति में 849 लिकर वेट्स बना दिए गए, जिनमें से सिर्फ 22 प्राइवेट प्लेयर्स को ही लाइसेंस मिले। इससे एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन को बढ़ावा मिला। बड़े फैसले कैबिनेट अप्रूवल के बिना और उपराज्यपाल से सलाह के बिना लिए गए, जो विधिक प्रक्रिया के खिलाफ थे। सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आबकारी विभाग ने आवासीय और मिक्स लैंड यूज करने वाले इलाकों में भी शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी। निरीक्षण करने वाली टीम ने गलत रिपोर्ट दी और कुछ जगहों पर आवेदकों ने खुद माना कि उनकी दुकानें आवासीय इलाकों में थीं। सीएजी रिपोर्ट में शराब की कीमतों में पारदर्शिता की कमी का भी उल्लेख किया गया है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने L1 लाइसेंस को अपनी मनमानी कीमत तय करने की छूट दी, जिससे कीमतों का मैनिपुलेशन हुआ। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने बुनियादी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, इससे राजस्व का नुकसान हुआ और तस्करी का पैटर्न ट्रैक करना मुश्किल हो गया। शराब आपूर्ति की बाध्यताओं, सीमित ब्रांड के विकल्प और बोतल के आकार की बाध्यताओं की वजह से अवैध शराब का व्यापार बढ़ा। कुल मिलाकर शराब नीति पर अब आम आदमी पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर है।